कल मेरी वीडियो पे कमेंट आता है और वो पर्सन मुझसे पूछता है कि मैंने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया था बट अभी वो लॉस में है। क्या मुझे अपना पैसा निकाल लेना चाहिए इस स्कीम से? तो ऐसे ही कई सारे और क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने इस म्यूचुअल फंड्स में इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे, इतनी एसआईपी चल रही है मेरे पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, इवन 1 साल से और मुझे इसमें लॉस देखने को मिल रहा है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपना स्कीम बदल देना चाहिए या कहीं और पैसा लगा देना चाहिए या अपने पैसों को सिंपली विथड्रॉ कर लेना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चंस एक इन्वेस्टर के मन में होते हैं जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 3-4 साल पहले से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है और इतना आइडिया नहीं है, राइट? तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे जो भी कन्फ्यूजन्स हैं म्यूचुअल फंड्स के अराउंड, इन्वेस्टिंग के अराउंड, उसको हम आज आंसर करेंगे। सो कभी भी आपके म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉस दिखता है जो कि आपने इन्वेस्ट किया है लेट्स से लास्ट 2 इयर्स में, 1 ईयर में या रिसेंटली, कुछ भी टाइम होराइज़न हो सकता है। तो उसमें फर्स्ट लॉस देख के आपको अपने आप से पूछना है कि ये जो लॉस है इट्स स्पेसिफिक टू द स्कीम या फिर ओवरऑल मार्केट ही लॉस में है। फॉर एग्जांपल अभी जो मोस्टली स्कीम्स वर्क नहीं कर रही हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, वो पूरा ओवरऑल मार्केट नहीं काम कर रहा है, राइट? अभी मार्केट 10% गिरा हुआ है ड्यू टू मिडल ईस्ट वॉर, तो उसमें कई सारे लोगों ने जिन्होंने 6-7 महीने पहले एसआईपी स्टार्ट की थी या कोई इन्वेस्टमेंट करा था, तो ऑब्वियसली उनको अपने इन्वेस्टमेंट में माइनस देखने को मिलेगा। उनका इन्वेस्टमेंट लॉस में होगा अभी, राइट? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। मार्केट निफ्टी 50 खुद ही 9% से डाउन है पिछले अपने 1-2 महीने के हाई से। तो मार्केट ही डाउन है तो आपका स्कीम ऑब्वियसली डाउन जाएगा और कई सारे सेक्टोरियल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने स्मॉल कैप, मिड कैप्स में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट किया है, तो उनको भी पिछले 6 महीने, 1 साल में लॉस देखने को मिल सकता है अपने पोर्टफोलियो में, अगर वो पर्टिकुलरली इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी स्कीम में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, और आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, आपने पिछले 6 महीने, 7 महीने पहले स्टार्ट किया, उसमें लॉस आपको देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी कॉमन है म्यूचुअल फंड्स में, इवन स्टॉक मार्केट में, कि शॉर्ट टर्म में आपको लॉस देखने को मिलता है अपने स्कीम में, ठीक है? अपने इन्वेस्टमेंट में, जो भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती हैं, जैसे ये वॉर है या फिर इन्फ्लेशन है या फिर इंटरेस्ट रेट्स हैं या फिर जियोपॉलिटिक्स, अलग अलग तरीके की जो भी चलती है, चाइना, यूरोप, यूएसए, अलग अलग जो भी जियोपॉलिटिक्स हैं वो सारी इम्पैक्ट करती हैं स्टॉक मार्केट को शॉर्ट टर्म में। बट अगर आप सेम चीज़ को 5 साल, 10 साल, 20 साल के टाइम होराइजन पे देखोगे, देन यू विल सी के लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। बट शॉर्ट टर्म में ये सारी फ्लक्चुएशंस हैं, ये मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपका म्यूचुअल फंड आपको लॉस देखने को मिल सकता है 1 साल, 1.5 साल के टाइम होराइजन में, इवन 2 साल में भी कई बार। अगर मार्केट क्रैश करता है ड्यू टू सम रीजंस 10, 20, 30%, तो उसमें भी आपको लॉस देखने को मिल जाएगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बार आपका पोर्टफोलियो 5-10 साल का टाइम बिता देता है मार्केट में, उसके बाद आपको लॉस, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, देन उस पे लॉस देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट मात्र 15% से भी ग्रो करता है, तो दैट मीन्स कि आपका 4-5 साल में पैसा डबल हो रहा है। 5 साल में पैसा डबल और आपका 10 साल में पैसा 4 गुना हो जाएगा। 10 लाख आज इन्वेस्ट किए, 10 लाख 20 लाख हो गए 5 साल में, और अगले 5 साल में ये 20 लाख रुपए 40 लाख रुपए हो गए। ठीक है? तो 4 गुना पैसा आपने कर लिया 10 साल में। अब मार्केट को इतना गिरना पड़ेगा जिससे आपका मोर देन 60, 70, 80%, ताकि वो आपका 1 लाख से नीचे जाए आपका इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता है। किसी बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल कोविड, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट था इन लास्ट 15 ईयर हिस्ट्री, 15 टू 16 ईयर हिस्ट्री सिंस 2008 का क्राइसिस। तो उसमें यू कैन सी के कोविड में मार्केट जो है वो 35 से 40% के बीच करेक्ट करी थी उस इतने बड़े इवेंट में भी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। एक बार आपका पोर्टफोलियो 5 से 10 साल का टाइम क्रॉस करता है, देन आपको उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल सेफ रहता है। आपका जो अनरियलाइज्ड गेन है, जो आपका 40 लाख रुपए हुआ है, उस पे ऑब्वियसली किसी दिन 35 दिखाएगा, किसी दिन 32 दिखाएगा, फिर बढ़ जाएगा आपका वो, राइट? वो फ्लक्चुएशन हमेशा रहेंगे मार्केट में, उसी की वजह से आपको रिटर्न मिलता है, राइट? रिस्क है तभी आपका इसमें रिटर्न बनता है, राइट? दूसरा, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि अगर म्यूचुअल फंड लॉस में है और जो उसका रीज़न है वो मार्केट है, मार्केट के शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, उस केस में आपको
उसको इग्नोर कर देना है और अपना जो इन्वेस्टमेंट है बल्कि आप उसमें लमसम अमाउंट भी डाल सकते हो, दैट्स गुड थिंग, क्योंकि उसमें आपका रिटर्न और बढ़ जाएगा क्योंकि मार्केट डाउन है, आपको यूनिट्स जो है म्यूचुअल फंड्स के वो और चीप प्राइस पे मिल रहे हैं, दैट मीन्स यू कैन बाय मोर, राइट। मार्केट में फॉर एग्जांपल शॉपिंग करने हम जाते हैं, हमें कोई भी चीज़ सस्ती मिलती है तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रोसरी लेने गए, तुम चावल लेने गए, लेट्स से वो आपको 150 रुपए के आधे किलो मिलते हैं, वैसे 150 रुपए के 1 किलो मिलते हैं, बट अभी वो आपको 70 रुपए में मिल रहे हैं, तो आप ज़्यादा खरीदोगे उससे ऑब्वियसली, राइट। बेसिक इकोनॉमिक्स जो भी बिहेवियर है हमारा, राइट, चीज़ सस्ती होगी तो हम ज़्यादा उसे खरीदते हैं। सेम साइकोलॉजी स्टॉक्स पे, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ। जब भी मार्केट गिरे, ओवरऑल मार्केट गिरता है ड्यू टू सम फ्लक्चुएशंस, वॉर लाइक सिचुएशन या फिर इन्फ्लेशन के चलते या फिर पॉलिटिक्स के चलते, कोई इलेक्शंस वगैरह हैं, कुछ भी होता है, ये सारे जो इवेंट्स हैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट डाउन जाता है बट लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाता है और बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेता है। तो इन सब केसेस को एज अ अपॉर्चुनिटी देखें और अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएं। कभी भी एसआईपी स्टॉप ना करें ड्यू टू सम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, राइट। कभी भी एसआईपी स्टॉप ना करें, वो आपकी हमेशा चलती रहनी चाहिए एसआईपी, ठीक है। तो अगर म्यूचुअल फंड डाउन है, उसका जो रीज़न है वो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, देन म्यूचुअल फंड में कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली और इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी स्टॉप नहीं करनी है बल्कि और बढ़ा देनी है अगर पॉसिबल है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट डाउन नहीं है बट स्टिल आपका जो म्यूचुअल फंड है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है और आपका जो ओवरऑल स्कीम है, फॉर एग्जांपल आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, जो अदर कैटेगरीज हैं, अदर म्यूचुअल फंड्स के स्मॉल कैप्स हैं, उनका रिटर्न ज़्यादा है बट आपकी स्कीम का रिटर्न कम है, तो इसमें आपको एक चीज़ देखनी है कि जो भी आपने स्कीम बाय की थी जिस समय, उस टाइम पे आपने क्या थॉट प्रोसेस, क्या रिसर्च किया था, आपको स्टाइल अच्छा लगा था फंड मैनेजर का जिस तरीके से उसने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, या फिर आपके ओवरऑल रिस्क पैरामीटर में वो म्यूचुअल फंड स्कीम सेट बैठ रही थी, इसकी वजह से आपने उसमें इन्वेस्ट किया था, या फिर आपने सिंपली, जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कि गूगल पे डाला कि व्हाट्स द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड एंड देन उसमें इन्वेस्ट कर लिया। तो अगर आपने वो गलती करके इन्वेस्ट किया तो श्योरली आपको कम रिटर्न मिलेंगे उसमें देखने को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई भी स्कीम अगर 1-2 साल के लिए नंबर 1 पर चलती है तो चांसेस होते हैं कि वो उसके जस्ट अगले साल में थोड़ा कम परफॉर्म करें, क्योंकि वो जो स्कीम है जो नंबर 1 परफॉर्म कर रही है किसी भी सेक्टर में, उसमें जो स्टॉक्स हैं वो एक बार ऊपर भाग के देन वो स्टैग्नेट करते हैं कई लाइक टाइम के लिए, राइट। तो जब वो स्टैग्नेट करते हैं, बाकी जो अदर स्कीम है वो कैचअप कर जाती हैं वहाँ पर, राइट। तो वो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलती है जब कोई भी अगर बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम होती है, फॉर एग्जांपल क्वांट का फंड है, वो अपने टाइम पे स्मॉल कैप फंड है, वो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा था अपने टाइम पे, 2-3 साल बेस्ट परफॉर्मिंग रहा, एंड देन उसके बाद आप उसकी पोजीशन देखोगे तो वो टॉप 10 में भी नहीं आता है अगर आप 1 ईयर और 2 ईयर के उसमें देखोगे, लास्ट टाइम जब मैंने देखा था उसमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, राइट। तो वो आपको देखनी पड़ेंगी, देन आप उसमें देख सकते हो। तो अगर आप उसमें रिसर्च करते हो, आपको पता चलता है कि सेम फंड है, फंड मैनेजर भी सेम है, और जो मेरी रिसर्च है फंड के रिगार्डिंग जो मैंने की थी इन्वेस्ट करने से पहले, वो सारी चीज़ें अभी भी हैं, देन आपको एटलीस्ट 2 साल का टाइम या 1.5 से 2 साल का टाइम उस फंड में रुकना चाहिए, ताकि जो भी सिक्लिकल चीज़ें हैं, स्टॉक के ऊपर उतार चढ़ाव की चीज़ें हैं, या फंड मैनेजर का जो स्टाइल है उसको अडेप्ट होने में कई बार टाइम लगता है मार्केट में, तो एटलीस्ट 2 साल उसको रखें अपना, एसआईपी जारी रखें उस फंड में। 2 साल बाद भी, 2-3 साल बाद भी अगर वो परफॉर्म नहीं करता है, देन इवैल्यूएट कीजिए दोबारा से अपने म्यूचुअल फंड को, और अपने रिस्क पैरामीटर, अपना जो भी रिसर्च है दोबारा करके, देन यू कैन लाइक उसको बंद करके किसी और स्कीम में डाल सकते हो सेम कैटेगरी के। स्मॉल कैप मान लो नहीं चल रहा है एक्स वाई जी फंड का, तो उसको बंद करके किसी और स्मॉल कैप में डाल सकते हो, राइट। तो म्यूचुअल फंड में कोई भी डिसीजन आप लो स्कीम के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको आप ओवरऑल रिस्क पैरामीटर, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करें, ना कि एक आइसोलेटेड डिसीजन लें उस पर कि ये स्कीम अच्छा करिए इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, नहीं। अपना ओवरऑल रिस्क देखिए, अपना डेट इक्विटी पार्ट देखिए, अपना गोल देखिए, आने वाले 2-4 साल में क्या क्या फंड की नीड होगी, देन अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस रखेंगे तभी आप म्यूचुअल फंड में सक्सेसफुली अपना पोर्टफोलियो बना पाएंगे बड़ा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी इसमें।